नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। साथियों, ये केकड़ी में बनाया जा रहा है और इसका गांव भी आप ध्यान में रखना है, सिंगावला। सिंगावला गांव, क्योंकि देश का पहला, इसलिए गांव भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, केकड़ी में। और केकड़ी नया जिला है, इसलिए वैसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये मैंने नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स की क्लास दी है, ठीक है। तो ये ज़रूर से देखना, और दिसंबर की भी मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, क्योंकि इनमें से 2 क्लास में से ही कम से कम 15-20 क्वेश्चन आए थे कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने मंथली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं दी थी। अगस्त का दिया था, सितंबर का दिया था, अक्टूबर का दिया था, नवंबर दिसंबर का नहीं दिया था। और अभी एग्ज़ाम लग गई वो कॉलेज लेक्चरर की, उसके बाद में मैंने सोचा ये दे देता हूँ, क्योंकि डेली क्लास में कई जैसे नए जुड़ रहे हैं ना, तो वो डेली करंट अफेयर्स की क्लास पीछे की कैसे देखेंगे। तो ये मंथली दे देंगे ना, तो इसमें ये हो जाएगा। अगस्त देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देख लो, जनवरी से अब चल रही है डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखो, फिर मंथली भी आपको मिल जाएगी अब। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स लगभग 1 साल पुराना आता है। अब आप जूनियर अकाउंटेंट की उनके एग्ज़ाम दोगे फरवरी मार्च में, तो 1 साल पुराना करंट अफेयर्स आएगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें भी 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना आता है। और उससे पहले के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से करो और अच्छे से करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आजकल। क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स सबसे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि ये डेली चेंज होता रहता है, तो इसलिए इनका बार बार में रिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आप डेली जुड़े रहो, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एक जगह मिल जाएगी। ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तो बस रेगुलर क्लासेस देखो और जुड़े रहो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, राज्य सरकार ने गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है, मतलब कर दिया गया है। तो ये क्या है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है। आपको पता हो तो ये 2016 में शुरू हुई थी, फिर इसका नाम इंदिरा रसोई योजना 2020 में किया गया। 2020 में इसका नाम बदलकर गहलोत सरकार ने ये इंदिरा रसोई योजना कर दी थी। अब वापस श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम किया गया है, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। देखो, प्रति थाली लागत रुपये 30 रुपये, आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली कितनी लागत है, 30 रुपये, ठीक है। इसमें सरकारी अनुदान 22 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो जो खाना खाएगा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपये, ये ध्यान रखना, ठीक है। थाली में कुल वजन रहेगा 600 किलो 600 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम तो चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, ठीक है। 300 ग्राम चपाती और बाकी 300 ग्राम में दाल सब्जी चावल आ जाएगा, 100 ग्राम। बस इजी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें पहले कितना था, पहले कुल वजन तो था 450, तो वजन अब कितना बढ़ाया गया है, 150 ग्राम वजन बढ़ाया गया है। पहले रुपए कितने थे, 25 रुपये, अब रुपए कर दिए गए, सॉरी, पहले सरकारी अनुदान था 17 रुपये, अब कर दिए गए 22 रुपये अनुदान, तो 5 रुपये अनुदान बढ़ाया गया है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है। प्रति थाली लागत रुपए पूछ सकते हैं, सरकारी अनुदान कितना मिल रहा है वो पूछ सकते हैं, और जो खाना खा रहा है उसके ऊपर कितना रुपए का चार्ज होता है, 8 रुपये का। कुल वजन पूछ सकते हैं, कुल वजन में चपाती का कितना है, दाल का कितना है, सब्जी का कितना, चावल का, वो पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ करना हो तो ये पूछ सकते हैं कि पीछे की तुलना में अब कितना ग्राम वजन बढ़ा है, 150 ग्राम। सरकारी अनुदान कितना बढ़ा है, 5 रुपये, 5 रुपये बढ़ा है तो
इसलिए वजन भी बढ़ाया गया है इसका। ठीक है, तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अच्छे से ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है इसमें। अच्छे से याद रखो इसको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में। अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए विशेष अनुबंध किया गया है? तो ये किया गया स्पाइनलेस कैक्टस, नागफनी की खेती। किस किस के बीच में हुआ? केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ ये अनुबंध हुआ है। बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले की वर्षा जाखड़ का राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है? तो ये है बाड़मेर की। अब इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ है? राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए वर्षा जाखड़ का चयन हुआ है। ये कहाँ की है? बाड़मेर की। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में शेखावाटी से किसे स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया जाबर सिंह खर्रा को। और ये कहाँ से विधायक बने? श्री माधोपुर। हरलाल सारण चूरू से लड़े थे, विक्रम सिंह जाखल नौलगढ़ से, गोवर्धन वर्मा दोद से। ठीक है, लेकिन इनको मंत्री बनाया गया इसलिए इनका ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकोसिस रोग से पीड़ित मरीजों की जांच के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से किस राज्य में की जाएगी? जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित मरीज है उनकी जांच एआई टेक्निक से किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान में। अब ये सिलिकोसिस रोग मैंने बहुत बार बता दिया आपको, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो इसकी नीति, सिलिकोसिस नीति कब प्रारंभ हुई? 3 अक्टूबर 2019 में प्रारंभ हुई। और ये नीति मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने 33 फ्लैगशिप योजना डेली एक एक योजना करवाई थी, उसमें मैंने करवा दी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। प्रारंभ कब हुई? 3 अक्टूबर 2019 में। इसमें लाभ क्या है? रोग प्रमाणीकरण होने पर 3 लाख रुपए, मृत्यु के बाद में परिवार को 2 लाख रुपए, अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए और पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रतिमाह है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है? कवच। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक ये ध्यान रखना कि सिलिकोसिस विंग सीए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो ये जोधपुर और अजमेर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी इसमें भी आए थे, जो ये आपने एग्जाम दी थी ना असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें एक क्वेश्चन आया था राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया था, तो उनका नाम पूछा था अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सिलिकोसिस विंग और ये मोबाइल ऐप और एक वो नीति सिलिकोसिस नीति, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। और एक इस रोग से वो एक चेस्ट एक्सरे ऐप, वो भी इस रोग से संबंधित है, सिलिकोसिस रोग से। तो वो मैंने मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में और डेली करंट अफेयर्स की क्लास में नवंबर या दिसंबर माह में करवाया है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। अब जैसे जिसकी डिटेल करनी इंपॉर्टेंट होती है ना, वहाँ उसकी डिटेल करवाई जाती है। अब इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसलिए मैंने ये आपको करवा दिया। बाकी ऐसे कचरा नहीं पड़ेंगे कि हर क्वेश्चन की डिटेल पढ़े फालतू में, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और फिर आप देखोगे कि यार इतना कैसे पढ़ा जाएगा करंट जी के। इसलिए डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ना सही रहेगा, और जिसकी डिटेल बतानी जरूरी होती है ना, उसकी डिटेल भी बताई जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम में। नहीं है क्योंकि 5 किया गया है तो 3 ऑप्शन कोई सा दे देगा, एक नहीं वाला दे देगा। अब 5 कौन कौन से किए हैं? एक तो धौलपुर किया है, ठीक है, एक सिरोही में और एक चित्तौड़गढ़ में। प्रतापगढ़ में नहीं किया गया तो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। अब 3 तो ये हो गए और एक गंगानगर, चौथा हो जाएगा गंगानगर, पांचवा हो जाएगा सीकर। ठीक है, तो ये 5 जगह किया जाएगा। सिरोही, सीकर, सीसी, ऐसे ध्यान में रख लेना। धोची, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, ऐसे कुछ ट्रिक बना के आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को किस जिले में गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की है? तो ये किस जिले ने पहल की है? ये दौसा ने की है। ठीक है, और दौसा ने ही वो कवच मोबाइल ऐप, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एक जगह आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब ये योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की चलाई हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। इससे संबंधित राजस्थान में क्या हुई है क्या नहीं हुई ये आपको पढ़ना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल चुका हूँ, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है, सेंटर में मोदी जी की है ही है। तो यहाँ से जो योजनाएं वो है ना, पहले जैसे यहाँ पे कांग्रेस सरकार की थी, तो कांग्रेस सरकार की जो भी योजनाएं थी कई के एग्जाम में आई है, क्योंकि इनसे क्या है, योजनाओं के बारे में पता चलता है आमजन को। अब इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है योजनाएं। तो ये योजनाएं आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। और मैं डेली एक दो योजनाएं लेके आ रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। तो आप तो बस डेली यहाँ पे बने रहिए, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहीं से भी लाना पड़े आपके लिए लाया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सारे एक जगह आपको बताया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया था 2-3 महीने की अगर आपने क्लास देखी होगी मेरी, तो उसमें से 25-30 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लगी थी। क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब चैनल शुरू ही किया है, और इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि और क्लासेज ज़्यादा आ सके। क्योंकि अभी वो बोलते हैं ना कि कोई भी काम करने के लिए अकेले को चलना पड़ता है, फिर बाद में उसके पीछे काफिला हो जाता है। इसलिए शुरुआत मैंने अकेले नहीं की है, अब आपका साथ रहेगा इसमें, तो अपन बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, और बहुत कुछ किया जाएगा। बस आप तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना परिवार बनाओ, आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी कंटेंट यहाँ से इतना अच्छा मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि टीचर A1 टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, जिनको 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो पढ़ाएंगे। जो साइंस के टीचर से बात हो रखी है, मैथ के टीचर से बात हो रखी है, और राजस्थान जीके के क्वेश्चन बन रहे इतने शानदार शानदार। कला संस्कृति के ज़्यादातर टॉपिक के बन गए, अभी ज्योग्राफी और उनके और बन रहे हैं। और अभी क्या है, एक साथ में एक नहीं ला सकता, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की क्लास से भी एक क्लास बनाने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। पहले कंटेंट को तैयार करना पड़ता है, फिर इनको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर देना पड़ता है, फिर बहुत सारा सिस्टम करना पड़ता है, इसलिए। और दूसरी बात, अभी सब्सक्राइबर कम है, तो ज़्यादा इसमें वो क्या बोलते हैं, सिस्टम भी नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा इसमें, इसलिए बाद में क्लासें और भी ज़्यादा इसमें अपलोड कर सकते हैं अपन। अभी अपलोड नहीं कर सकते ज़्यादा क्लासें, और फिर बाद में डिजिटल बोर्ड के बारे में भी सोच रखा है, लेकिन अभी इसलिए आपसे बहुत कुछ नहीं बता रखा आपको, लेकिन बहुत कुछ करेंगे अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल विज्ञान संस्कृति एवं समाज विषय पर 11-12 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। अब इस क्वेश्चन में ये जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में 11-12 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में किस विषय पर आयोजन किया जाएगा? तो जल विज्ञान संस्कृति एवं समाज विषय पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन गया। और एक ऐसे पूछ सकते कि कब? तो 11 से 12 जनवरी 2024, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था, जो उदयपुर में होता ना राष्ट्रमंडल अध्यक्ष वाली, उसके बारे में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता पंजीकृत है?
5,27,000 5,27,12,843 या इसको बोल सकते हैं 5.27 करोड़। ठीक है। अब इसमें बात करें अपन पुरुष, तो पुरुषों के 2,94,98,671। बात करें महिला की, तो महिलाएं हैं 2,52,14,172। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, तो उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से। श्री करणपुर विधानसभा है गंगानगर जिले की, उस पे, और कांग्रेस प्रत्याशी वहां से जीत गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में मैंने पीछे क्लास में बता दिए। अब कांग्रेस के 70 विधायक हो गए हैं और बीजेपी के 115। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करें। ठीक है। शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। पहली बार आज चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इस पे प्रेस कर लेना घंटी पे, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पे डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, नोटिफिकेशन कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी होता है सारा इस पे डाले जाता है। ठीक है। सीक्रेट स्टडी के नाम से है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर लेना, ये लोगो है। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।